प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जो मेजर फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो आता है वो उसकी लोकेशन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसमें इनोवेशंस आना शुरू हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो सप्लाई एंड डिमांड का रोल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। कोशिश करें कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसके हवाले से जो स्टैट्स हैं और उसके सराउंडिंग में जो रेंटल इनकम्स हैं उनको कंसिडर करते हुए प्रॉपर्टी को परचेज़ करें ताकि आपकी नेगेटिव कैश फ्लो से बचा जा सके। प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जो मेजर फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो आता है वो उसकी लोकेशन है। अगर आप एक डेवलप सेक्टर को परचेज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो साइड एरियाज़ की डेवलपमेंट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रॉपर्टी को आ रहा है। और अगर आप अंडर डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है जिसकी डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अगर इंस्टॉलमेंट्स में भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट आपको रिटर्न भी आता रहेगा और आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। सप्लाई एंड डिमांड की जहाँ तक आप बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ऑल्दो ये रूल पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं होता बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसमें इनोवेशंस आना शुरू हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो सप्लाई एंड डिमांड का रोल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। आप सप्लाई एंड डिमांड के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आपकी डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो रही है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट और मार्केट में डिमांड प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मीडियम यूटिलाइज हो रहे हैं, देन उनकी डेवलपमेंट स्टेज वो कितनी तेज़ी से अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी में डिमांड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मार्केटिंग में। इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत दफ़ा आपकी प्रॉपर्टी की नेगेटिव डिमांड प्रोड्यूस कर दी जाती है ट्रेडिंग के प्राइस। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जो प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को आप खुद जज करते हुए ही प्रॉपर्टी परचेज़ करें। जब आप नेगेटिव कैश फ्लो की बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपको रियलाइज़ होती है कि आप ये देखते हैं कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जिसका आप ये फोरकास्ट ये की जा रही होती है कि आपको अच्छी हाई रिटर्न्स उसमें मिल रहा होगा इन टर्म ऑफ रेंट और इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती और आपकी नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो उस पर इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं इसकी, जिनमें आप ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गई, प्रॉपर्टी की आप कह लें कि जो रिटर्न्स कमिट किए गए थे उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी इंप्लीमेंट नहीं की। तो कोशिश करें कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसके हवाले से जो स्टैट्स हैं और उसके सराउंडिंग में जो रेंटल इनकम्स हैं उनको कंसिडर करते हुए प्रॉपर्टी को परचेज़ करें ताकि आपकी नेगेटिव कैश फ्लो से बचा जा सके। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज एन बायर जो एक मेजर हर्डल आपको फेस करना पड़ता है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस की मद में होता है। आप एक प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी प्रॉपर्टी की है उसके अलावा एक मेजर अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में आपको सबमिट करवाना पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स जो होते हैं आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के अगेंस्ट वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट को इसको रिकन्सिडर करना चाहिए और टैक्स की वैल्यूज़ को दोबारा जो है वो एक बेहतर अमाउंट्स में लाना चाहिए ताकि एक इन्वेस्टर्स को या एज एन एंड यूज़र आपको प्रिंसिपल अमाउंट्स के अगेंस्ट जो रिटर्न है वो नॉमिनल लाना शुरू हो जाए।